हेलो एवरीवन, मैं शिवम वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल लंबी शिवी पर। आज पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ और इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड टाइप पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी होती है? डिस्प्लेसमेंट आपकी कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। तो वो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है। जैसे अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में ही चल रही है और यूनिफॉर्म मोशन है तब तो ऐसे चलेगा। अब कोई पूछे क्या ऐसे भी बन सकता है? ये देखो, आपने कहा बिल्कुल बन सकता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है तो ये भी ग्राफ सही और ये भी ग्राफ सही है। लेकिन कोई पूछे क्या ये ग्राफ सही है? ये तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहां टाइम ऊपर जाओगे फिर वही टाइम, यहां जाओगे फिर वही टाइम। लेकिन इस साइड देखो, यहां डिस्प्लेसमेंट कुछ है, यहां डिस्प्लेसमेंट कुछ है, यानी ऐसा नहीं हो सकता। एक ही पॉइंट पे बॉडी की दो पोजीशन नहीं हो सकती। ठीक है। कोई पूछे इसका स्लोप, इसको बोलते हैं स्लोप। तो कोई पूछे स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये आपको क्या दिखाएगा? ये दिखाएगा वेलोसिटी। ठीक। और ये जो एरिया है, ये एरिया, ये ध्यान रखो, एरिया अंडर कर्व। ठीक है। ये क्या दिखाएगा? ठीक है, ये इस ग्राफ में ऐसा कुछ नहीं दिखाएगा, लेकिन आगे वाले ग्राफ में ये दिखाएगा। ठीक है, आगे वाले ग्राफ में ये दिखाएगा। ठीक है। ठीक, अगला ग्राफ देखते हैं जो कि है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ, फिर वही खींचेंगे, एक्स एक्सिस पे टाइम को, इधर रखेंगे स्पीड। ठीक। अब मान लो यूनिफॉर्म मोशन है तो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि 1 घंटे में स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। दूसरे घंटे में कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तीसरे घंटे में कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे आप यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो ऐसे कर्व जा सकता है। ठीक है, ऐसे जा सकता है। तो ये किसके लिए है? ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। और ये दोनों किसके लिए है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। चलो, अब किसी ने कहा कांस्टेंट स्पीड के लिए बनाओ, तो देखो कांस्टेंट स्पीड मतलब स्पीड कांस्टेंट, खाली टाइम बढ़ रहा है तो टाइम के पैरेलल खींच दो। इसको क्या बोलते हैं? ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है कांस्टेंट स्पीड का। अरे देखो, जैसे मान लो ये 20 स्पीड है और टाइम यहां पे, ठीक है, टाइम यहां पे 0 है। अब मान लो ये 1 2 3 4 टाइम बढ़ रहा है, लेकिन स्पीड ऊपर देखो कितनी है? 20। यहां भी कितनी है? 20। यहां भी कितनी है? 20। और यहां भी कितनी है? 20। तो ये कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ होता है। कौन सा? कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ होता है। ठीक।
स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ बॉडी को सीधे ही चला रहा है, ठीक है। बॉडी, अब जब बॉडी सीधे ही चलेगी तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है, जो स्पीड टाइम ग्राफ है उसमें क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ दोनों यहां सेम चलेंगे। कोई पूछे इसका स्लोप क्या दिखाएगा, स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ, तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्या देगा आपको, ये आपको देगा एक्सीलरेशन, क्या देगा, एक्सीलरेशन, ठीक है। और अगर कोई पूछे कि ये एरिया क्या देगा, ये, तो अब आप बताओ, ये b है तो ये भी b होगा, ये t है तो ये भी t होगा। तो अगर मैं एरिया पूछूं तो एरिया क्या देगा, b इंटू टी, मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम, वो क्या होता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट, या क्या होगा, डिस्टेंस। तो ध्यान रखिएगा, एरिया अंडर बीटी ग्राफ, एरिया अंडर बीटी ग्राफ आपको क्या देगा, आपको देगा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। लेकिन जो स्लोप होगा बीटी ग्राफ का वो आपको क्या देगा, एक्सीलरेशन, क्या देगा आपको, एक्सीलरेशन, ठीक। अब बनाते हैं एटी ग्राफ, ठीक है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, ये टाइम और ये एक्सीलरेशन, ठीक है। अब कोई कहे, अब आपसे कह रहा है कोई कि जो एक्सीलरेशन है, जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उस केस में एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो। अगर एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, अगर एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, ये बात को ध्यान से सुनिए, अगर एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है तो ग्राफ हमेशा कैसा जाएगा, ग्राफ कैसा जाएगा, सीधे, ठीक, कैसे जाएगा, सीधे। अब इसका स्लोप क्या दिखाता है, ये दिक्कत नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे, अच्छा ये क्या होगा आपका, ये a होगा, ये क्या होगा, t होगा। अगर कोई पूछे एरिया, तो ध्यान रखिएगा, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, ये आपको क्या दिखाएगा, ये आपको देगा वेलोसिटी, क्या देगा, वेलोसिटी। यानी अगर एरिया निकाला जाए किसका, एटी ग्राफ के अंदर जो कर्व बनना है उसका, तो आपको क्या देगा, वो आपको देगा वेलोसिटी, क्या देगा, वेलोसिटी, ठीक। अब देखो, अब आ रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। पहले तो समझो, जो मोशन का इक्वेशन है, कुछ इक्वेशन, कुछ टर्म्स को एक साथ कनेक्ट किए गए हैं, उनको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो सिर्फ किसके लिए सही है, वो सही है किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। किसके लिए सही है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो आप इसको नहीं लगा पाएंगे। अच्छा, होते कितने हैं, तीन इक्वेशन होते हैं। पहला इक्वेशन होता है, उसको बोलते हैं b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे b क्या है, b को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, b क्या है, फाइनल वेलोसिटी। u क्या है, इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है, a आपका एक्सीलरेशन और t आपका क्या है, टाइम। इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि होता है b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है, टाइम, a क्या है, एक्सीलरेशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as।
बी स्क्वायर क्या है फाइनल वेलोसिटी, यू स्क्वायर क्या है इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है एक्सीलरेशन और एस क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो ये तीन इक्वेशन होते हैं मोशन के। ये कब वैलिड होंगे, ये कब वैलिड होंगे, जब मोशन आपका कैसा होगा यूनिफॉर्म होगा। मोशन आपका कैसा होगा यूनिफॉर्म होगा, तभी आपके वैलिड होंगे, तभी आपके क्या होंगे वैलिड होंगे। ठीक है, अब इनको डेराइव करते हैं। ठीक है, इनको डेराइव करते हैं। अभी आपने जस्ट ग्राफ पढ़ा, ठीक है, ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन करते हैं। क्या करते हैं डेरिवेशन ग्राफिकल मेथड से। देखो एक ग्राफ बनाया, यहां t लिखा और यहां d लिखा। क्या बनाया एक बीटी ग्राफ बनाया। क्या बनाया एक बीटी ग्राफ बना दिया। ठीक, अब मान लेते हैं कि बॉडी की कुछ ना कुछ इनिशियल स्पीड थी। जैसे बॉडी ये नहीं कि जीरो से स्टार्ट हुई थी, बॉडी कुछ पहले चल रही थी किसी स्पीड से, बॉडी की कुछ इनिशियल स्पीड थी। देखो ये ओरिजिन होता है, यहां से बनाओगे ग्राफ तो इसका मतलब बॉडी की कुछ इनिशियल स्पीड नहीं थी, लेकिन मैं थोड़ा ऊपर से बना रहा हूं। ये वाली जो इतनी स्पीड है इसको u मान ले रहा हूं। इतनी स्पीड को क्या मान ले रहे हैं u, यानी बॉडी यहां से मोशन करना स्टार्ट की। अब देखो यहां से बॉडी ने कैसा मोशन स्टार्ट किया, बॉडी ने यहां से जो मोशन स्टार्ट किया वो कैसा, वो यूनिफॉर्म मोशन यहां से स्टार्ट किया। तो आपको पता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है। अब आप देखो अगर मैं इसके पैरेलल एक लाइन खींच दूं, जरा ध्यान से देखते रहो आप। अच्छा ये पूरा b था, ये इतना u है, तो बताओ बचा हुआ कितना होगा b माइनस u। अब आप देखो ठीक, अब बताओ ये क्या होगा t और ये u है तो सामने वाला क्या होगा u और ये क्या होगा b माइनस u। क्या होगा b माइनस u। अब जरा देखो, अच्छा ये क्या है बीटी ग्राफ और ये क्या है, ये इसका स्लोप, और इसका स्लोप आपको क्या दिखाता है a। क्या दिखाता है a दिखाता है। क्या दिखाता है a। तो देखो अगर मैं स्लोप की बात करूं a की, तो a क्या होगा, a क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी ये क्या है b माइनस u, यही तो है वेलोसिटी में चेंज। और ये क्या है टाइम, क्या है टाइम। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a को t से कितना होगा 80, ये होगा b माइनस u, u को इधर ले आओ, ये कौन सा इक्वेशन आ गया, ये आपका आ गया फर्स्ट इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन आ गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। कौन सा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव हो गया। अच्छा अब कोई पूछे सेकंड कैसे डेराइव करोगे, देखो आप तो डेराइव कर लेंगे, उसमें क्या है। देखो फर्स्ट आपको क्लियर हुआ, ठीक है। अब कोई आपसे पूछे कि सेकंड कैसे डेराइव करेंगे, सेकंड कैसे डेराइव करेंगे, अपने कहा कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्या होता है, सेकंड इक्वेशन होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी क्या लाना है डिस्प्लेसमेंट। और याद करो मैंने आपको बताया है कि एरिया अंडर बीटी ग्राफ, यानी ये जो एरिया होगा, ये देखो ये जो एरिया आपको, ये जो एरिया होगा ये क्या दिखाएगा आपको, ये दिखाएगा आपको डिस्प्लेसमेंट।
अरे आपको पुरानी वीडियो आप देखिए, उसमें बताया गया है कि एरिया अंडर बीटी ग्राफ ये आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। और मुझे कौन सा इक्वेशन निकालना है, सेकंड वाला, s ut + हाफ एट स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूंगा कि डिस्प्लेसमेंट s एरिया अंडर कौन सा ग्राफ, बीटी ग्राफ। कौन सा ग्राफ, बीटी ग्राफ। अब आप देखो निकालेंगे कैसे, तो आपने कहा सर ये तो ट्रायंगल बन रहा है पहला वाला, और नीचे क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। अच्छा, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बेस। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो बताओ, ठीक है, लेंथ कितनी है t, ब्रेथ कितनी है u, तो मैंने लिख दिया u इनटू t। क्या लिख दिया, u इनटू t, ये वाला एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, आपने कहा ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये लिखा हाफ बेस कितना है t, और हाइट कितनी है b माइनस u। तो अब आप बताओ ये कितना हो गया, ये हो गया ut प्लस 1/2। ये जो b माइनस u लिखा है, अभी आपने देखो एक फॉर्मूला अभी पढ़ा है रिसेंट में कि a इज इक्वल टू b माइनस u अपॉन t। तो बताओ क्या मैं b माइनस u के जगह 80 लिख सकता हूं, b माइनस u के जगह 80 लिख सकता हूं। आपने कहा लिख सकते हैं, तो ये t और ये एक और 80 हो गया। तो बताओ s इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया ut प्लस हाफ a और t मल्टीप्लाई होके क्या हुआ 80 स्क्वायर। ये सेकंड डराइव हो गया। ये कौन सा डराइव हुआ, सेकंड, ठीक है। अब थर्ड कर लेते हैं, ठीक है, थर्ड इसी ग्राफ से, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड भी कर लेंगे। थर्ड क्या होता है, थर्ड कहता है कि बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ठीक है, चलो करते हैं। तो यानी अब आपको क्या लाना है, आपको लाना है बी स्क्वायर, ठीक है, लाना क्या है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये लाना है ना। अच्छा, चलो लाते हैं। तो अब क्या करें, ठीक है, सोचो अब यहां क्या करें। तो अब आप देखो क्या कर सकते हैं, अब क्या करें आप, ठीक है। अब आपने कहा क्या करें, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे कि जो s है वो आप ऐसे भी तो निकाल सकते हो, एवरेज स्पीड इनटू टाइम, एवरेज स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, एवरेज स्पीड क्या होगी, तो आपने कहा फाइनल स्पीड u थी, इनिशियल स्पीड v थी, यानी u प्लस b बाई 2, इसको एवरेज बोलते हैं। जैसे दो लोगों का एवरेज, जैसे मैंने आपसे कहा 40 और 30 का एवरेज है, तो आपने कहा 40 प्लस 30 बाई 2, यानी कितना आएगा 35। अच्छा, t के प्लेस पे बताओ क्या लिख सकते हैं, तो आपने कहा t के प्लेस पे लिख सकते हैं b माइनस यू बाई a। पहले इक्वेशन से देखो, ठीक है, तो यहाँ पुट करो b माइनस यू बाई a, ये हो गया s। अच्छा, ये एक फॉर्मूला लिखा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे हो गया 2a, तो ये हो गया b स्क्वायर
माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, 2as, ठीक है। अब अलजेब्रिकली मेथड से प्रूव कर देते हैं इसको। ठीक है, कुछ है नहीं इसमें अलजेब्रिकली मेथड से प्रूव करने में, प्रूव कर देते हैं। चलिए या आप इसको और किस तरीके से प्रूव कर सकते थे, थर्ड वाला जो देखिए, थर्ड वाला आपने ऐसे ग्राफ बनाया था ना, ये टी था, ये बी था, यहां तक यू था, ठीक। अब आप बताओ, ये पूरा क्या था B, ये क्या था T, तो एरिया कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, तो यहां लगा देते एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है ये देखिए, इसको ट्रेपीजियम बोलते हैं, ये दो साइड पैरेलल होती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो ये दोनों साइड पैरेलल, तो ये कितना है u, ये कितना है b, और ये कितना है, इनके बीच की डिस्टेंस t, तो यहां से भी वही बात आती। और t के प्लेस पे क्या लिख दे, b माइनस यू बाई ए, तो ये हो गया हाफ, ये हो गया b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और नीचे कितना आ गया a, इधर क्या है s, तो बताओ क्या आ गया, b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक, चलिए ठीक है। चलिए आज रिवील प्रूफ करके इस चैप्टर को खत्म करते हैं। अलजेब्रिकली प्रूव कर देते हैं। पहला, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या, b माइनस यू बाई टी, क्या पढ़ा है, b माइनस यू बाई टी, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया, a t इज इक्वल टू b माइनस यू, तो b बराबर कितना हो गया, u प्लस a t, कितना हो गया, u प्लस a t। लो पहला प्रूफ हो गया। फिर सेकेंड देखो, s इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा, एवरेज स्पीड इनटू टाइम। अरे अगर बॉडी की कुछ एवरेज स्पीड है तो s क्या होगा, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, u प्लस b बाई 2 और इनटू t। अब आप देखो, ये u है, ये b लिखा है, तो क्या मैं b के प्लेस पे फिर ये लिख सकता हूं u प्लस a t, और नीचे है 2, यहाँ है t, तो ये कितना हो गया, 2u t अंदर मल्टीप्लाई होगा 2u t, at t अंदर मल्टीप्लाई होगा at स्क्वायर बाई 2। तो बताओ s कितना आ गया, अलग अलग कर लो, तो 2 से 2 कट जाएगा, ut प्लस 1 बाई 2 at स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस 1 बाई 2 at स्क्वायर। सेकेंड हो गया, ठीक है। अब इसी में थर्ड कर लेते हैं।
थर्ड देखो, एस का फॉर्मूला आ गया u प्लस बी बाई टू। अब ये जो t है, t के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, b माइनस यू बाई ए। याद करो फर्स्ट वाला इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, या a का फॉर्मूला क्या था, b माइनस यू बाई टी। तो इस t को ऊपर ले जाओ, ये देखो t को यहां ले जाओ, a को नीचे ले आओ। तो s ये लिखा है a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे है 2a, तो ये हो गया 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ये मोशन चैप्टर खत्म होता है। आप इसके क्वेश्चन करते रहिए, जो क्वेश्चन आपके ना हो आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है, लिखिए उस क्वेश्चन को, पढ़ते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।